जादुई लकड़ियां, अकबर और बीरबल की रोचक कहानी। शाही दरबार में एक विचित्र समस्या। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सभी मंत्रीगण, दरबारी और सैनिक उपस्थित थे। तभी एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में आया और बादशाह से न्याय की गुहार लगाने लगा। किसान, हुजूर, मेरी जमीन पर मेरे ही 3 पड़ोसी हक जमा रहे हैं। वे झूठ बोलकर कह रहे हैं कि वह जमीन उनकी है। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आप ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। बादशाह अकबर ने किसान की बात सुनी और उसके तीनों पड़ोसियों को दरबार में बुलवाया। जब वे आए तो वे भी अपनी अपनी बात रखने लगे। पहला पड़ोसी, जहांपनाह, यह जमीन मेरी है। मेरे पूर्वज इसे जोतते आए हैं। यह किसान झूठ बोल रहा है। दूसरा पड़ोसी, नहीं हुजूर, यह जमीन मेरी है। मेरे पिता और दादा भी इसी पर खेती करते थे। तीसरा पड़ोसी, नहीं, यह जमीन मेरी है। मैं इस पर कई वर्षों से खेती कर रहा हूं। अब अकबर सोच में पड़ गए। तीनों ही पड़ोसी दावे कर रहे थे और उनके पास कोई ठोस सबूत भी नहीं था। अकबर ने अपने दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया और समस्या का समाधान निकालने को कहा। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने सभी पक्षों को ध्यान से देखा और एक योजना बनाई। उन्होंने एक नौकर को बुलाकर 4 लकड़ियां मंगवाईं। जब लकड़ियां आईं तो उन्होंने उन चारों आदमियों, किसान और तीनों पड़ोसियों को एक एक लकड़ी दी। बीरबल, आज रात तुम चारों अपनी अपनी लकड़ी को अपने घर ले जाओ और सुरक्षित रखो। लेकिन याद रखना, ये कोई साधारण लकड़ियां नहीं हैं। ये जादुई लकड़ियां हैं। इन लकड़ियों की एक विशेषता है, जो भी झूठा होगा उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच छोटी हो जाएगी, और जो सच्चा होगा उसकी लकड़ी वैसी की वैसी रहेगी। सभी ने लकड़ियां लीं और अपने अपने घर चले गए। रात में सच्चाई सामने आई। रात को तीनों पड़ोसी बहुत चिंतित हो गए। उनमें से जो झूठ बोल रहे थे वे डर गए कि अगर उनकी लकड़ी सच में छोटी हो गई तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए 2 पड़ोसियों ने अपनी लकड़ी को थोड़ी थोड़ी काट दिया ताकि सुबह वे सबको दिखा सकें कि उनकी लकड़ी छोटी हो गई है और वे निर्दोष हैं। दूसरी ओर सच्चा किसान निश्चिंत होकर सो गया। उसने अपनी लकड़ी को वैसा ही रखा जैसा उसे दिया गया था। सुबह दरबार में न्याय हुआ। अगली सुबह सभी चारों व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुए और अपनी लकड़ियां बीरबल को सौंप दीं। बीरबल ने ध्यान से लकड़ियों को नापा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, बादशाह सलामत, सच्चाई सामने आ गई है। देखिए, किसान की लकड़ी बिल्कुल वैसी की वैसी है। लेकिन 2 पड़ोसियों की लकड़ियां छोटी हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि ये दोनों झूठ बोल रहे थे और डर के कारण इन्होंने अपनी लकड़ी काट दी। यह सुनकर बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, अकबर, बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से सच्चाई उजागर कर दी। किसान की जमीन उसी की है। बाकी 2 पड़ोसियों को झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद बादशाह ने किसान को उसकी जमीन लौटाने का आदेश दिया और झूठे पड़ोसियों को दंडस्वरूप जुर्माना भरने का हुक्म दिया। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता। झूठ बोलने वाले व्यक्ति हमेशा अपने झूठ में फंस जाते हैं। 2, बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की चतुराई ने बिना किसी झगड़े के सच्चाई का पता लगा लिया। 3, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। किसान ने ईमानदारी से अपना पक्ष रखा और अंत में जीत उसी की हुई। निष्कर्ष,
अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें बताती है कि चतुराई और ईमानदारी से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी से झूठे पड़ोसियों की सच्चाई सामने आ गई और गरीब किसान को न्याय मिला। इस तरह की कहानियां हमें जीवन में सही राह पर चलने की प्रेरणा देती हैं। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ की पोल देरसबेर खुल ही जाती है। जादुई लकड़ियां, अकबर और बीरबल की रोचक कहानी। शाही दरबार में एक विचित्र समस्या। एक दिन बादशाह अकबर अपने राज दरबार में बैठे थे। दरबार में सभी मंत्रीगण, दरबारी और सैनिक उपस्थित थे। तभी एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में आया और न्याय की गुहार लगाने लगा। किसान, जहांपनाह, मेरी जमीन पर मेरे ही पड़ोसी कब्जा करना चाहते हैं। वे झूठ बोलकर कह रहे हैं कि वह जमीन उनकी है। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच्चा हूं। आप ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। बादशाह अकबर ने किसान की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसे आश्वासन दिया कि उसे अवश्य न्याय मिलेगा। उन्होंने किसान के तीनों पड़ोसियों को बुलवाया। जब वे दरबार में आए तो उन्होंने भी अपनी अपनी बात रखनी शुरू कर दी। पहला पड़ोसी, जहांपनाह, यह जमीन मेरी है। मेरे पूर्वज इसे जोतते आए हैं। यह किसान झूठ बोल रहा है। दूसरा पड़ोसी, नहीं हुजूर, यह जमीन मेरी है। मेरे पिता और दादा भी इसी पर खेती करते थे। तीसरा पड़ोसी, नहीं, यह जमीन मेरी है। मैं इस पर कई वर्षों से खेती कर रहा हूं। अब अकबर सोच में पड़ गए। तीनों ही पड़ोसी दावे कर रहे थे और उनके पास कोई ठोस सबूत भी नहीं था। अकबर ने अपने दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया और इस समस्या का हल निकालने को कहा। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने सभी पक्षों को ध्यान से देखा और एक योजना बनाई। उन्होंने एक नौकर को बुलाकर 4 लकड़ियां मंगवाईं। जब लकड़ियां आईं तो उन्होंने उन चारों आदमियों, किसान और तीनों पड़ोसियों को एक एक लकड़ी दी। बीरबल, आज रात तुम चारों अपनी अपनी लकड़ी को अपने घर ले जाओ और सुरक्षित रखो। लेकिन याद रखना, ये कोई साधारण लकड़ियां नहीं हैं। ये जादुई लकड़ियां हैं। इन लकड़ियों की एक विशेषता है, जो भी झूठा होगा उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच छोटी हो जाएगी, और जो सच्चा होगा उसकी लकड़ी वैसी की वैसी रहेगी। सभी ने लकड़ियां लीं और अपने अपने घर चले गए। रात में सच्चाई सामने आई। रात को तीनों पड़ोसी बहुत चिंतित हो गए। उनमें से जो झूठ बोल रहे थे वे डर गए कि अगर उनकी लकड़ी सच में छोटी हो गई तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। पहला पड़ोसी सोचने लगा, अगर मेरी लकड़ी सच में छोटी हो गई तो मुझे झूठा साबित कर दिया जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। दूसरा पड़ोसी सोचने लगा, मैं अपनी लकड़ी थोड़ी काट देता हूं ताकि सुबह सबको लगे कि मेरी लकड़ी भी छोटी हो गई है। इस तरह मैं खुद को निर्दोष साबित कर सकता हूं। तीसरा पड़ोसी भी डर गया और उसने भी अपनी लकड़ी काट दी। दूसरी ओर सच्चा किसान निश्चिंत होकर सो गया। उसने अपनी लकड़ी को वैसा ही रखा जैसा उसे दिया गया था, क्योंकि उसे कोई डर नहीं था। सुबह दरबार में न्याय हुआ। अगली सुबह सभी चारों व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुए और अपनी लकड़ियां बीरबल को सौंप दीं। बीरबल ने ध्यान से लकड़ियों को नापा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल बादशाह सलामत, सच्चाई सामने आ गई है। देखिए, किसान की लकड़ी बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन 2 पड़ोसियों की लकड़ियां छोटी हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि ये दोनों झूठ बोल रहे थे और डर के कारण इन्होंने अपनी लकड़ी काट दी। यह सुनकर बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले,
अकबर, बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से सच्चाई उजागर कर दी। किसान की जमीन उसी की है। बाकी दो पड़ोसियों को झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद बादशाह ने किसान को उसकी जमीन लौटाने का आदेश दिया और झूठे पड़ोसियों को दंडस्वरूप जुर्माना भरने का हुक्म दिया। बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा। बीरबल की इस चतुराई से पूरा दरबार प्रभावित हुआ। सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। एक मंत्री, बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने इतनी बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। अकबर, बीरबल न केवल चतुर हैं बल्कि न्यायप्रिय भी हैं। हम उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हैं। बीरबल मुस्कुराए और विनम्रता से बोले। बीरबल, जहांपनाह, न्याय करना ही राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है। और न्याय वही होता है जिसमें सत्य की विजय हो। अकबर ने बीरबल को इनाम देने की घोषणा की। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक, सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता। झूठ बोलने वाले व्यक्ति हमेशा अपने झूठ में फंस जाते हैं। दो, बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की चतुराई ने बिना किसी झगड़े के सच्चाई का पता लगा लिया। तीन, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। किसान ने ईमानदारी से अपना पक्ष रखा और अंत में जीत उसी की हुई। चार, राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। एक अच्छा राजा वही होता है जो निष्पक्ष रूप से न्याय करता है। जादुई लकड़ियां, अकबर और बीरबल की रोचक कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, उनकी त्वरित निर्णय क्षमता और चतुराई से सुलझाए गए मामलों की वजह से उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है जादुई लकड़ियां, जिसमें बीरबल अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता से एक गरीब किसान को न्याय दिलाते हैं और झूठे लोगों की पोल खोलते हैं। दरबार में किसान की फरियाद। एक दिन बादशाह अकबर अपने राज दरबार में महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे थे। दरबार में सभी मंत्रीगण, दरबारी और सैनिक उपस्थित थे। तभी एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में आया और न्याय की गुहार लगाने लगा। किसान बहुत परेशान दिख रहा था। उसने बादशाह अकबर को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, किसान जहांपनाह, मैं बहुत संकट में हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन पर मेरे ही पड़ोसी कब्जा करना चाहते हैं। वे झूठ बोलकर दावा कर रहे हैं कि वह जमीन उनकी है। मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास कोई दस्तावेज या गवाह नहीं है, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं। आप ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। बादशाह अकबर को यह मामला गंभीर लगा। उन्होंने तुरंत किसान के तीनों पड़ोसियों को दरबार में बुलवाया। थोड़ी ही देर में तीनों पड़ोसी वहां आ गए। पहला पड़ोसी, जहांपनाह, यह जमीन मेरी है। मेरे पूर्वज इसे जोतते आए हैं। यह किसान झूठ बोल रहा है। दूसरा पड़ोसी, नहीं हुजूर, यह जमीन मेरी है। मेरे पिता और दादा भी इसी पर खेती करते थे। तीसरा पड़ोसी, नहीं, यह जमीन मेरी है। मैं इस पर कई वर्षों से खेती कर रहा हूं। अब अकबर सोच में पड़ गए। तीनों पड़ोसी समान दावा कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं था। बादशाह ने अपने सबसे चतुर और न्यायप्रिय मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, अकबर, बीरबल, इस समस्या का हल निकालो। हमें पता लगाना है कि असली मालिक कौन है। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने 4 लकड़ियां मंगवाईं। 3 लकड़ियां उन पड़ोसियों को दीं और 1 लकड़ी किसान को दी।
बीरबल, आज रात तुम चारों अपनी अपनी लकड़ी को अपने घर ले जाओ और सुरक्षित रखो। ध्यान रखना, ये कोई साधारण लकड़ियां नहीं हैं, बल्कि जादुई लकड़ियां हैं। इन लकड़ियों की विशेषता यह है कि जो भी झूठ बोलेगा, उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच छोटी हो जाएगी। लेकिन जो सच बोल रहा होगा, उसकी लकड़ी जस की तस रहेगी। सभी ने लकड़ियां लीं और अपने अपने घर चले गए। रात में सच्चाई सामने आई। रात को तीनों पड़ोसी बहुत चिंतित हो गए। उन्हें डर सताने लगा कि अगर उनकी लकड़ी सच में छोटी हो गई तो वे पकड़े जाएंगे। पहला पड़ोसी, अगर मेरी लकड़ी छोटी हो गई तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। दूसरा पड़ोसी, मैं अपनी लकड़ी थोड़ी काट देता हूं ताकि सुबह यह छोटी दिखाई दे और लोग समझें कि मैं निर्दोष हूं। तीसरा पड़ोसी, हाँ, यही करना सही रहेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। इसलिए 2 पड़ोसियों ने अपनी अपनी लकड़ी थोड़ी काट दी। दूसरी ओर सच्चा किसान निश्चिंत होकर सो गया। उसने अपनी लकड़ी को वैसे ही रखा जैसे उसे दी गई थी। सुबह दरबार में न्याय हुआ। सुबह सभी चारों व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुए और अपनी लकड़ियां बीरबल को सौंप दीं। बीरबल ने ध्यान से लकड़ियों को नापा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल जहांपनाह, सच्चाई सामने आ गई है। देखिए, किसान की लकड़ी बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन 2 पड़ोसियों की लकड़ियां छोटी हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि ये दोनों झूठ बोल रहे थे और डर के कारण इन्होंने अपनी लकड़ी काट दी। यह सुनकर बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, अकबर, बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से सच्चाई उजागर कर दी। किसान की जमीन उसी की है। बाकी 2 पड़ोसियों को झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद बादशाह ने किसान को उसकी जमीन लौटाने का आदेश दिया और झूठे पड़ोसियों को दंडस्वरूप जुर्माना भरने का हुक्म दिया। बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा। बीरबल की इस चतुराई से पूरा दरबार प्रभावित हुआ। सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। एक मंत्री, बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने इतनी बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। अकबर, बीरबल न केवल चतुर हैं बल्कि न्यायप्रिय भी हैं। हम उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हैं। बीरबल मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, बीरबल जहांपनाह, न्याय करना ही राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है। और न्याय वही होता है जिसमें सत्य की विजय हो। अकबर ने बीरबल को इनाम देने की घोषणा की। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक, सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता। झूठ बोलने वाले व्यक्ति हमेशा अपने झूठ में फंस जाते हैं। 2, बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की चतुराई ने बिना किसी झगड़े के सच्चाई का पता लगा लिया। 3, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। किसान ने ईमानदारी से अपना पक्ष रखा और अंत में जीत उसी की हुई। 4, राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। एक अच्छा राजा वही होता है जो निष्पक्ष रूप से न्याय करता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई और ईमानदारी से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी से झूठे पड़ोसियों की सच्चाई सामने आ गई और गरीब किसान को न्याय मिला। बीरबल की सूझबूझ और तर्कशक्ति ने फिर यह साबित कर दिया कि सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। जो भी झूठ बोलता है उसकी पोल देरसबेर खुल ही जाती है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ की पोल देरसबेर खुल ही जाती है। अकबर और बीरबल की कहानी, जादुई लकड़ियां। दरबार में किसान की फरियाद। बादशाह अकबर अपने राजमहल के भव्य दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठे थे।
दरबार में गंभीर मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। तभी एक गरीब किसान घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया और अकबर के सिंहासन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। किसान की आंखों में आंसू थे और वह करुण स्वर में बोला, किसान जहांपनाह, मेरी पुश्तैनी जमीन पर मेरे पड़ोसी जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। वे झूठ बोल रहे हैं कि वह जमीन उनकी है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन मैं सच्चा हूँ। आप ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। बादशाह अकबर ने किसान की बात ध्यानपूर्वक सुनी। मामला गंभीर था, इसलिए उन्होंने तुरंत किसान के तीनों पड़ोसियों को बुलवाया। कुछ ही समय में तीनों पड़ोसी दरबार में हाजिर हुए। पहला पड़ोसी जहांपनाह, यह जमीन मेरी है। मेरे पूर्वज इसे जोतते आए हैं। यह किसान झूठ बोल रहा है। दूसरा पड़ोसी, नहीं हुजूर, यह जमीन मेरी है। मेरे पिता और दादा भी इसी पर खेती करते थे। तीसरा पड़ोसी, नहीं, यह जमीन मेरी है। मैं इस पर कई वर्षों से खेती कर रहा हूं। अब अकबर सोच में पड़ गए। तीनों पड़ोसी एक ही दावा कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। यह तय करना मुश्किल हो गया कि असली मालिक कौन है। बादशाह ने अपने सबसे चतुर और न्यायप्रिय मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, अकबर, बीरबल, इस समस्या का हल निकालो। हमें सच्चे और झूठे लोगों का पता लगाना है। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर उन्होंने एक अनोखी तरकीब निकाली। उन्होंने 4 लकड़ियां मंगवाईं, 3 लकड़ियां उन पड़ोसियों को दीं और 1 लकड़ी किसान को दी। बीरबल, आज रात तुम चारों अपनी अपनी लकड़ी को अपने घर ले जाओ और सुरक्षित रखो। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई साधारण लकड़ियां नहीं हैं। ये जादुई लकड़ियां हैं। इन लकड़ियों की खासियत यह है कि जो भी झूठ बोलेगा, उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच छोटी हो जाएगी। लेकिन जो सच बोल रहा होगा, उसकी लकड़ी जस की तस बनी रहेगी। सभी ने लकड़ियां लीं और अपने अपने घर चले गए। रात में सच्चाई सामने आई। रात को तीनों पड़ोसी बहुत चिंतित हो गए। उन्हें डर सताने लगा कि अगर उनकी लकड़ी सच में छोटी हो गई तो वे पकड़े जाएंगे। पहला पड़ोसी, अगर मेरी लकड़ी छोटी हो गई तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। दूसरा पड़ोसी, मैं अपनी लकड़ी थोड़ी काट देता हूं ताकि सुबह यह छोटी दिखाई दे और लोग समझें कि मैं निर्दोष हूं। तीसरा पड़ोसी, हाँ, यही करना सही रहेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। इसलिए 2 पड़ोसियों ने अपनी अपनी लकड़ी थोड़ी काट दी। दूसरी ओर सच्चा किसान निश्चिंत होकर सो गया। उसने अपनी लकड़ी को वैसे ही रखा जैसे उसे दी गई थी। सुबह दरबार में न्याय हुआ। सुबह सभी चारों व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुए और अपनी लकड़ियां बीरबल को सौंप दीं। बीरबल ने ध्यान से लकड़ियों को नापा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल जहांपनाह, सच्चाई सामने आ गई है। देखिए, किसान की लकड़ी बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन 2 पड़ोसियों की लकड़ियां छोटी हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि ये दोनों झूठ बोल रहे थे और डर के कारण इन्होंने अपनी लकड़ी काट दी। यह सुनकर बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, अकबर, बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से सच्चाई उजागर कर दी। किसान की जमीन उसी की है। बाकी 2 पड़ोसियों को झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद बादशाह ने किसान को उसकी जमीन लौटाने का आदेश दिया और झूठे पड़ोसियों को दंडस्वरूप जुर्माना भरने का हुक्म दिया। बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा। बीरबल की इस चतुराई से पूरा दरबार प्रभावित हुआ। सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा करने लगे।
एक मंत्री बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने इतनी बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। अकबर बीरबल न केवल चतुर हैं बल्कि न्यायप्रिय भी हैं। हम उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हैं। बीरबल मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, बीरबल जहांपनाह, न्याय करना ही राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है। और न्याय वही होता है जिसमें सत्य की विजय हो। अकबर ने बीरबल को इनाम देने की घोषणा की। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक, सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता। झूठ बोलने वाले व्यक्ति हमेशा अपने झूठ में फंस जाते हैं। दो, बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की चतुराई ने बिना किसी झगड़े के सच्चाई का पता लगा लिया। तीन, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। किसान ने ईमानदारी से अपना पक्ष रखा और अंत में जीत उसी की हुई। चार, राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। एक अच्छा राजा वही होता है जो निष्पक्ष रूप से न्याय करता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई और ईमानदारी से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी से झूठे पड़ोसियों की सच्चाई सामने आ गई और गरीब किसान को न्याय मिला। बीरबल की सूझबूझ और तर्कशक्ति ने फिर यह साबित कर दिया कि सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। जो भी झूठ बोलता है उसकी पोल देरसबेर खुल ही जाती है। अकबर और बीरबल की कहानी जादुई लकड़ियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां बुद्धिमत्ता, चतुराई और नैतिक शिक्षा से भरपूर होती हैं। बीरबल, जो बादशाह अकबर के दरबार के सबसे चतुर मंत्री थे, अपनी तीव्र बुद्धि और समझदारी से हर समस्या का हल निकालते थे। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से जीवन की कठिनाइयों का समाधान संभव है। ऐसी ही एक रोचक कहानी है जादुई लकड़ियां, जिसमें बीरबल अपनी अनोखी चालाकी से एक गरीब किसान को न्याय दिलाते हैं और झूठे लोगों की सच्चाई उजागर करते हैं। दरबार में किसान की फरियाद। बादशाह अकबर अपने राजमहल के भव्य दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठे थे। दरबार में गंभीर मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। तभी एक गरीब किसान घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया और अकबर के सिंहासन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। किसान की आंखों में आंसू थे और वह करुण स्वर में बोला, किसान जहांपनाह, मेरी पुश्तैनी जमीन पर मेरे पड़ोसी जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। वे झूठ बोल रहे हैं कि वह जमीन उनकी है। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन मैं सच्चा हूं। आप ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। बादशाह अकबर ने किसान की बात ध्यानपूर्वक सुनी। मामला गंभीर था, इसलिए उन्होंने तुरंत किसान के तीनों पड़ोसियों को बुलवाया। कुछ ही समय में तीनों पड़ोसी दरबार में हाजिर हुए। पहला पड़ोसी जहांपनाह, यह जमीन मेरी है। मेरे पूर्वज इसे जोतते आए हैं। यह किसान झूठ बोल रहा है। दूसरा पड़ोसी, नहीं हुजूर, यह जमीन मेरी है। मेरे पिता और दादा भी इसी पर खेती करते थे। तीसरा पड़ोसी, नहीं, यह जमीन मेरी है। मैं इस पर कई वर्षों से खेती कर रहा हूं। अब अकबर सोच में पड़ गए। तीनों पड़ोसी एक ही दावा कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। यह तय करना मुश्किल हो गया कि असली मालिक कौन है। बादशाह ने अपने सबसे चतुर और न्यायप्रिय मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, अकबर, बीरबल, इस समस्या का हल निकालो। हमें सच्चे और झूठे लोगों का पता लगाना है। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर उन्होंने एक अनोखी तरकीब निकाली।
उन्होंने 4 लकड़ियां मंगवाईं, 3 लकड़ियां उन पड़ोसियों को दीं और 1 लकड़ी किसान को दी। बीरबल, आज रात तुम चारों अपनी अपनी लकड़ी को अपने घर ले जाओ और सुरक्षित रखो। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई साधारण लकड़ियां नहीं हैं। ये जादुई लकड़ियां हैं। इन लकड़ियों की खासियत यह है कि जो भी झूठ बोलेगा, उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच छोटी हो जाएगी। लेकिन जो सच बोल रहा होगा, उसकी लकड़ी जस की तस बनी रहेगी। सभी ने लकड़ियां लीं और अपने अपने घर चले गए। रात में सच्चाई सामने आई। रात को तीनों पड़ोसी बहुत चिंतित हो गए। उन्हें डर सताने लगा कि अगर उनकी लकड़ी सच में छोटी हो गई तो वे पकड़े जाएंगे। पहला पड़ोसी, अगर मेरी लकड़ी छोटी हो गई तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। दूसरा पड़ोसी, मैं अपनी लकड़ी थोड़ी काट देता हूं ताकि सुबह यह छोटी दिखाई दे और लोग समझें कि मैं निर्दोष हूं। तीसरा पड़ोसी, हाँ, यही करना सही रहेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। इसलिए 2 पड़ोसियों ने अपनी अपनी लकड़ी थोड़ी काट दी। दूसरी ओर सच्चा किसान निश्चिंत होकर सो गया। उसने अपनी लकड़ी को वैसे ही रखा जैसे उसे दी गई थी। सुबह दरबार में न्याय हुआ। सुबह सभी चारों व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुए और अपनी लकड़ियां बीरबल को सौंप दीं। बीरबल ने ध्यान से लकड़ियों को नापा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल जहांपनाह, सच्चाई सामने आ गई है। देखिए, किसान की लकड़ी बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन 2 पड़ोसियों की लकड़ियां छोटी हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि ये दोनों झूठ बोल रहे थे और डर के कारण इन्होंने अपनी लकड़ी काट दी। यह सुनकर बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, अकबर, बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से सच्चाई उजागर कर दी। किसान की जमीन उसी की है। बाकी 2 पड़ोसियों को झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद बादशाह ने किसान को उसकी जमीन लौटाने का आदेश दिया और झूठे पड़ोसियों को दंडस्वरूप जुर्माना भरने का हुक्म दिया। बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा। बीरबल की इस चतुराई से पूरा दरबार प्रभावित हुआ। सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। एक मंत्री, बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने इतनी बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। अकबर, बीरबल न केवल चतुर हैं बल्कि न्यायप्रिय भी हैं। हम उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हैं। बीरबल मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, बीरबल जहांपनाह, न्याय करना ही राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है। और न्याय वही होता है जिसमें सत्य की विजय हो। अकबर ने बीरबल को इनाम देने की घोषणा की। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक, सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता। झूठ बोलने वाले व्यक्ति हमेशा अपने झूठ में फंस जाते हैं। 2, बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की चतुराई ने बिना किसी झगड़े के सच्चाई का पता लगा लिया। 3, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। किसान ने ईमानदारी से अपना पक्ष रखा और अंत में जीत उसी की हुई। 4, राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। एक अच्छा राजा वही होता है जो निष्पक्ष रूप से न्याय करता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई और ईमानदारी से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी से झूठे पड़ोसियों की सच्चाई सामने आ गई और गरीब किसान को न्याय मिला। बीरबल की सूझबूझ और तर्कशक्ति ने फिर यह साबित कर दिया कि सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। जो भी झूठ बोलता है उसकी पोल देरसबेर खुल ही जाती है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ की पोल देरसबेर खुल ही जाती है। दरबार में किसान की फरियाद।
बादशाह अकबर अपने राजमहल के भव्य दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठे थे। दरबार में गंभीर मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। तभी एक गरीब किसान घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया और अकबर के सिंहासन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। किसान की आंखों में आंसू थे और वह करुण स्वर में बोला, किसान जहांपनाह, मेरी पुश्तैनी जमीन पर मेरे पड़ोसी जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। वे झूठ बोल रहे हैं कि वह जमीन उनकी है। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन मैं सच्चा हूं। आप ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। बादशाह अकबर ने किसान की बात ध्यानपूर्वक सुनी। मामला गंभीर था, इसलिए उन्होंने तुरंत किसान के तीनों पड़ोसियों को बुलवाया। कुछ ही समय में तीनों पड़ोसी दरबार में हाजिर हुए। पहला पड़ोसी जहांपनाह, यह जमीन मेरी है। मेरे पूर्वज इसे जोतते आए हैं। यह किसान झूठ बोल रहा है। दूसरा पड़ोसी, नहीं हुजूर, यह जमीन मेरी है। मेरे पिता और दादा भी इसी पर खेती करते थे। तीसरा पड़ोसी, नहीं, यह जमीन मेरी है। मैं इस पर कई वर्षों से खेती कर रहा हूं। अब अकबर सोच में पड़ गए। तीनों पड़ोसी एक ही दावा कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। यह तय करना मुश्किल हो गया कि असली मालिक कौन है। बादशाह ने अपने सबसे चतुर और न्यायप्रिय मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, अकबर, बीरबल, इस समस्या का हल निकालो। हमें सच्चे और झूठे लोगों का पता लगाना है। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर उन्होंने एक अनोखी तरकीब निकाली। उन्होंने 4 लकड़ियां मंगवाईं, 3 लकड़ियां उन पड़ोसियों को दीं और 1 लकड़ी किसान को दी। बीरबल, आज रात तुम चारों अपनी अपनी लकड़ी को अपने घर ले जाओ और सुरक्षित रखो। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई साधारण लकड़ियां नहीं हैं। ये जादुई लकड़ियां हैं। इन लकड़ियों की खासियत यह है कि जो भी झूठ बोलेगा, उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच छोटी हो जाएगी। लेकिन जो सच बोल रहा होगा, उसकी लकड़ी जस की तस बनी रहेगी। सभी ने लकड़ियां लीं और अपने अपने घर चले गए। रात में सच्चाई सामने आई। रात को तीनों पड़ोसी बहुत चिंतित हो गए। उन्हें डर सताने लगा कि अगर उनकी लकड़ी सच में छोटी हो गई तो वे पकड़े जाएंगे। पहला पड़ोसी, अगर मेरी लकड़ी छोटी हो गई तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। दूसरा पड़ोसी, मैं अपनी लकड़ी थोड़ी काट देता हूं ताकि सुबह यह छोटी दिखाई दे और लोग समझें कि मैं निर्दोष हूं। तीसरा पड़ोसी, हाँ, यही करना सही रहेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। इसलिए 2 पड़ोसियों ने अपनी अपनी लकड़ी थोड़ी काट दी। दूसरी ओर सच्चा किसान निश्चिंत होकर सो गया। उसने अपनी लकड़ी को वैसे ही रखा जैसे उसे दी गई थी। सुबह दरबार में न्याय हुआ। सुबह सभी चारों व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुए और अपनी लकड़ियां बीरबल को सौंप दीं। बीरबल ने ध्यान से लकड़ियों को नापा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल जहांपनाह, सच्चाई सामने आ गई है। देखिए, किसान की लकड़ी बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन 2 पड़ोसियों की लकड़ियां छोटी हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि ये दोनों झूठ बोल रहे थे और डर के कारण इन्होंने अपनी लकड़ी काट दी। यह सुनकर बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, अकबर, बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से सच्चाई उजागर कर दी। किसान की जमीन उसी की है। बाकी 2 पड़ोसियों को झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद बादशाह ने किसान को उसकी जमीन लौटाने का आदेश दिया और झूठे पड़ोसियों को दंडस्वरूप जुर्माना भरने का हुक्म दिया। बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा।
बीरबल की इस चतुराई से पूरा दरबार प्रभावित हुआ। सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। एक मंत्री बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने इतनी बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। अकबर बीरबल न केवल चतुर हैं बल्कि न्यायप्रिय भी हैं। हम उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हैं। बीरबल मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, बीरबल जहांपनाह, न्याय करना ही राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है। और न्याय वही होता है जिसमें सत्य की विजय हो। अकबर ने बीरबल को इनाम देने की घोषणा की। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक, सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता। झूठ बोलने वाले व्यक्ति हमेशा अपने झूठ में फंस जाते हैं। दो, बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की चतुराई ने बिना किसी झगड़े के सच्चाई का पता लगा लिया। तीन, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। किसान ने ईमानदारी से अपना पक्ष रखा और अंत में जीत उसी की हुई। चार, राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। एक अच्छा राजा वही होता है जो निष्पक्ष रूप से न्याय करता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई और ईमानदारी से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी से झूठे पड़ोसियों की सच्चाई सामने आ गई और गरीब किसान को न्याय मिला। बीरबल की सूझबूझ और तर्कशक्ति ने फिर यह साबित कर दिया कि सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। जो भी झूठ बोलता है उसकी पोल देरसबेर खुल ही जाती है। दरबार में किसान की फरियाद। बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठे थे। दरबार में गंभीर मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। तभी एक गरीब किसान घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया और अकबर के सिंहासन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। किसान की आंखों में आंसू थे और वह करुण स्वर में बोला, किसान जहांपनाह, मेरी पुश्तैनी जमीन पर मेरे पड़ोसी जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। वे झूठ बोल रहे हैं कि वह जमीन उनकी है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन मैं सच्चा हूँ। आप ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। बादशाह अकबर ने किसान की बात ध्यानपूर्वक सुनी। मामला गंभीर था, इसलिए उन्होंने तुरंत किसान के तीनों पड़ोसियों को बुलवाया। कुछ ही समय में तीनों पड़ोसी दरबार में हाजिर हुए। पहला पड़ोसी जहांपनाह, यह जमीन मेरी है। मेरे पूर्वज इसे जोतते आए हैं। यह किसान झूठ बोल रहा है। दूसरा पड़ोसी, नहीं हुजूर, यह जमीन मेरी है। मेरे पिता और दादा भी इसी पर खेती करते थे। तीसरा पड़ोसी, नहीं, यह जमीन मेरी है। मैं इस पर कई वर्षों से खेती कर रहा हूं। अब अकबर सोच में पड़ गए। तीनों पड़ोसी एक ही दावा कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। यह तय करना मुश्किल हो गया कि असली मालिक कौन है। बादशाह ने अपने सबसे चतुर और न्यायप्रिय मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, अकबर, बीरबल, इस समस्या का हल निकालो। हमें सच्चे और झूठे लोगों का पता लगाना है। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर उन्होंने एक अनोखी तरकीब निकाली। उन्होंने 4 लकड़ियां मंगवाईं, 3 लकड़ियां उन पड़ोसियों को दीं और 1 लकड़ी किसान को दी। बीरबल, आज रात तुम चारों अपनी अपनी लकड़ी को अपने घर ले जाओ और सुरक्षित रखो। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई साधारण लकड़ियां नहीं हैं। ये जादुई लकड़ियां हैं। इन लकड़ियों की खासियत यह है कि जो भी झूठ बोलेगा उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच छोटी हो जाएगी। लेकिन जो सच बोल रहा होगा उसकी लकड़ी जस की तस बनी रहेगी। सभी ने लकड़ियां लीं और अपने अपने घर चले गए।
रात में सच्चाई सामने आई। रात को तीनों पड़ोसी बहुत चिंतित हो गए। उन्हें डर सताने लगा कि अगर उनकी लकड़ी सच में छोटी हो गई तो वे पकड़े जाएंगे। पहला पड़ोसी, अगर मेरी लकड़ी छोटी हो गई तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। दूसरा पड़ोसी, मैं अपनी लकड़ी थोड़ी काट देता हूं ताकि सुबह यह छोटी दिखाई दे और लोग समझें कि मैं निर्दोष हूं। तीसरा पड़ोसी, हाँ, यही करना सही रहेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। इसलिए दो पड़ोसियों ने अपनी अपनी लकड़ी थोड़ी काट दी। दूसरी ओर सच्चा किसान निश्चिंत होकर सो गया। उसने अपनी लकड़ी को वैसे ही रखा जैसे उसे दी गई थी। सुबह दरबार में न्याय हुआ। सुबह सभी चारों व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुए और अपनी लकड़ियां बीरबल को सौंप दीं। बीरबल ने ध्यान से लकड़ियों को नापा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल जहांपनाह, सच्चाई सामने आ गई है। देखिए, किसान की लकड़ी बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन दो पड़ोसियों की लकड़ियां छोटी हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि ये दोनों झूठ बोल रहे थे और डर के कारण इन्होंने अपनी लकड़ी काट दी। यह सुनकर बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, अकबर, बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से सच्चाई उजागर कर दी। किसान की जमीन उसी की है। बाकी दो पड़ोसियों को झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद बादशाह ने किसान को उसकी जमीन लौटाने का आदेश दिया और झूठे पड़ोसियों को दंडस्वरूप जुर्माना भरने का हुक्म दिया। बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा। बीरबल की इस चतुराई से पूरा दरबार प्रभावित हुआ। सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। एक मंत्री, बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने इतनी बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। अकबर, बीरबल न केवल चतुर हैं बल्कि न्यायप्रिय भी हैं। हम उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हैं। बीरबल मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, बीरबल जहांपनाह, न्याय करना ही राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है और न्याय वही होता है जिसमें सत्य की विजय हो। अकबर ने बीरबल को इनाम देने की घोषणा की। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक, सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता। झूठ बोलने वाले व्यक्ति हमेशा अपने झूठ में फंस जाते हैं। दो, बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की चतुराई ने बिना किसी झगड़े के सच्चाई का पता लगा लिया। तीन, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। किसान ने ईमानदारी से अपना पक्ष रखा और अंत में जीत उसी की हुई। चार, राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। एक अच्छा राजा वही होता है जो निष्पक्ष रूप से न्याय करता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई और ईमानदारी से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी से झूठे पड़ोसियों की सच्चाई सामने आ गई और गरीब किसान को न्याय मिला। बीरबल की सूझबूझ और तर्कशक्ति ने फिर यह साबित कर दिया कि सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। जो भी झूठ बोलता है उसकी पोल देरसबेर खुल ही जाती है। एक, बादशाह अकबर का न्यायप्रिय दरबार। बादशाह अकबर एक न्यायप्रिय शासक थे। वे हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कार्य करते थे और सभी के साथ निष्पक्षता का व्यवहार करते थे। उनके दरबार में विभिन्न प्रकार के मामले आते थे और वे अपनी सूझबूझ से उनका निपटारा करते थे। लेकिन जब कभी कोई पेचीदा मामला आता तो वे अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल की मदद लेते थे। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान घबराया हुआ आया। वह कांपते हुए अकबर के सामने खड़ा हो गया और विनम्रता से बोला, किसान जहांपनाह, मेरी पुश्तैनी जमीन पर मेरे पड़ोसी जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं।
वे झूठ बोल रहे हैं कि वह जमीन उनकी है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन मैं सच्चा हूँ। आप ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। बादशाह अकबर ने किसान की बात ध्यानपूर्वक सुनी। मामला गंभीर था, इसलिए उन्होंने तुरंत किसान के तीनों पड़ोसियों को बुलवाया। कुछ ही समय में तीनों पड़ोसी दरबार में हाजिर हुए। पहला पड़ोसी जहांपनाह, यह जमीन मेरी है। मेरे पूर्वज इसे जोतते आए हैं। यह किसान झूठ बोल रहा है। दूसरा पड़ोसी, नहीं हुजूर, यह जमीन मेरी है। मेरे पिता और दादा भी इसी पर खेती करते थे। तीसरा पड़ोसी, नहीं, यह जमीन मेरी है। मैं इस पर कई वर्षों से खेती कर रहा हूं। अब अकबर सोच में पड़ गए। तीनों पड़ोसी एक ही दावा कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। यह तय करना मुश्किल हो गया कि असली मालिक कौन है। बादशाह ने अपने सबसे चतुर और न्यायप्रिय मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, अकबर, बीरबल, इस समस्या का हल निकालो। हमें सच्चे और झूठे लोगों का पता लगाना है। 2. बीरबल की चतुर योजना। बीरबल थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर उन्होंने एक अनोखी तरकीब निकाली। उन्होंने 4 लकड़ियां मंगवाईं, 3 लकड़ियां उन पड़ोसियों को दीं और 1 लकड़ी किसान को दी। बीरबल, आज रात तुम चारों अपनी अपनी लकड़ी को अपने घर ले जाओ और सुरक्षित रखो। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई साधारण लकड़ियां नहीं हैं। ये जादुई लकड़ियां हैं। इन लकड़ियों की खासियत यह है कि जो भी झूठ बोलेगा, उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच छोटी हो जाएगी। लेकिन जो सच बोल रहा होगा, उसकी लकड़ी जस की तस बनी रहेगी। सभी ने लकड़ियां लीं और अपने अपने घर चले गए। 3. रात में सच्चाई सामने आई। रात को तीनों पड़ोसी बहुत चिंतित हो गए। उन्हें डर सताने लगा कि अगर उनकी लकड़ी सच में छोटी हो गई तो वे पकड़े जाएंगे। पहला पड़ोसी, अगर मेरी लकड़ी छोटी हो गई तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। दूसरा पड़ोसी, मैं अपनी लकड़ी थोड़ी काट देता हूं ताकि सुबह यह छोटी दिखाई दे और लोग समझें कि मैं निर्दोष हूं। तीसरा पड़ोसी, हाँ, यही करना सही रहेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। इसलिए 2 पड़ोसियों ने अपनी अपनी लकड़ी थोड़ी काट दी। दूसरी ओर सच्चा किसान निश्चिंत होकर सो गया। उसने अपनी लकड़ी को वैसे ही रखा जैसे उसे दी गई थी। 4. सुबह दरबार में न्याय हुआ। सुबह सभी चारों व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुए और अपनी लकड़ियां बीरबल को सौंप दीं। बीरबल ने ध्यान से लकड़ियों को नापा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल जहांपनाह, सच्चाई सामने आ गई है। देखिए, किसान की लकड़ी बिल्कुल वैसी की वैसी है। लेकिन 2 पड़ोसियों की लकड़ियां छोटी हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि ये दोनों झूठ बोल रहे थे और डर के कारण इन्होंने अपनी लकड़ी काट दी। यह सुनकर बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, अकबर, बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से सच्चाई उजागर कर दी। किसान की जमीन उसी की है। बाकी 2 पड़ोसियों को झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद बादशाह ने किसान को उसकी जमीन लौटाने का आदेश दिया और झूठे पड़ोसियों को दंडस्वरूप जुर्माना भरने का हुक्म दिया। 5. कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि 1. सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता। झूठ बोलने वाले व्यक्ति हमेशा अपने झूठ में फंस जाते हैं। 2. बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की चतुराई ने बिना किसी झगड़े के सच्चाई का पता लगा लिया। 3. ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। किसान ने ईमानदारी से अपना पक्ष रखा और अंत में जीत उसी की हुई।
4 राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। एक अच्छा राजा वही होता है जो निष्पक्ष रूप से न्याय करता है। 6 निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई और ईमानदारी से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी से झूठे पड़ोसियों की सच्चाई सामने आ गई और गरीब किसान को न्याय मिला। बीरबल की सूझबूझ और तर्कशक्ति ने फिर यह साबित कर दिया कि सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। जो भी झूठ बोलता है उसकी पोल देरसबेर खुल ही जाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य से भरी होती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे संयम, ईमानदारी और होशियारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक और लंबी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें बीरबल अपनी चतुराई से बादशाह अकबर को प्रभावित करते हैं और न्याय की मिसाल कायम करते हैं। इस कहानी का नाम है जादुई लकड़ियां। 1 बादशाह अकबर का दरबार और एक अनोखी समस्या। बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में हर दिन कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और बादशाह हमेशा निष्पक्षता से उनका समाधान करते थे। लेकिन जब कोई कठिन या पेचीदा मामला आता तो वे अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल की मदद लेते थे। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान आया। वह बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। उसने बादशाह के सामने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, किसान जहांपनाह, मेरी पुश्तैनी जमीन पर मेरे पड़ोसी जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। वे झूठ बोल रहे हैं कि वह जमीन उनकी है। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन मैं सच्चा हूं। आप ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। बादशाह अकबर ने किसान की बात ध्यानपूर्वक सुनी। यह मामला गंभीर था, इसलिए उन्होंने तुरंत किसान के तीनों पड़ोसियों को बुलवाया। कुछ ही समय में तीनों पड़ोसी दरबार में हाजिर हुए। पहला पड़ोसी जहांपनाह, यह जमीन मेरी है। मेरे पूर्वज इसे जोतते आए हैं। यह किसान झूठ बोल रहा है। दूसरा पड़ोसी, नहीं हुजूर, यह जमीन मेरी है। मेरे पिता और दादा भी इसी पर खेती करते थे। तीसरा पड़ोसी, नहीं, यह जमीन मेरी है। मैं इस पर कई वर्षों से खेती कर रहा हूं। अब अकबर सोच में पड़ गए। तीनों पड़ोसी एक ही दावा कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। यह तय करना मुश्किल हो गया कि असली मालिक कौन है। बादशाह ने अपने सबसे चतुर और न्यायप्रिय मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, अकबर, बीरबल, इस समस्या का हल निकालो। हमें सच्चे और झूठे लोगों का पता लगाना है। 2 बीरबल की चतुर योजना। बीरबल थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर उन्होंने एक अनोखी तरकीब निकाली। उन्होंने 4 लकड़ियां मंगवाईं, 3 लकड़ियां उन पड़ोसियों को दीं और 1 लकड़ी किसान को दी। बीरबल, आज रात तुम चारों अपनी अपनी लकड़ी को अपने घर ले जाओ और सुरक्षित रखो। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई साधारण लकड़ियां नहीं हैं। ये जादुई लकड़ियां हैं। इन लकड़ियों की खासियत यह है कि जो भी झूठ बोलेगा उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच छोटी हो जाएगी। लेकिन जो सच बोल रहा होगा उसकी लकड़ी जस की तस बनी रहेगी। सभी ने लकड़ियां लीं और अपने अपने घर चले गए। 3 रात में सच्चाई सामने आई। रात को तीनों पड़ोसी बहुत चिंतित हो गए। उन्हें डर सताने लगा कि अगर उनकी लकड़ी सच में छोटी हो गई तो वे पकड़े जाएंगे। पहला पड़ोसी, अगर मेरी लकड़ी छोटी हो गई तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। दूसरा पड़ोसी, मैं अपनी लकड़ी थोड़ी काट देता हूं,
ताकि सुबह यह छोटी दिखाई दे और लोग समझें कि मैं निर्दोष हूं। तीसरा पड़ोसी, हाँ, यही करना सही रहेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। इसलिए दो पड़ोसियों ने अपनी अपनी लकड़ी थोड़ी काट दी। दूसरी ओर सच्चा किसान निश्चिंत होकर सो गया। उसने अपनी लकड़ी को वैसे ही रखा जैसे उसे दी गई थी। 4 सुबह दरबार में न्याय हुआ। सुबह सभी चारों व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुए और अपनी लकड़ियां बीरबल को सौंप दीं। बीरबल ने ध्यान से लकड़ियों को नापा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल जहांपनाह, सच्चाई सामने आ गई है। देखिए, किसान की लकड़ी बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन दो पड़ोसियों की लकड़ियां छोटी हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि ये दोनों झूठ बोल रहे थे और डर के कारण इन्होंने अपनी लकड़ी काट दी। यह सुनकर बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, अकबर, बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से सच्चाई उजागर कर दी। किसान की जमीन उसी की है। बाकी दो पड़ोसियों को झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद बादशाह ने किसान को उसकी जमीन लौटाने का आदेश दिया और झूठे पड़ोसियों को दंडस्वरूप जुर्माना भरने का हुक्म दिया। 5 कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक, सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता। झूठ बोलने वाले व्यक्ति हमेशा अपने झूठ में फंस जाते हैं। 2, बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की चतुराई ने बिना किसी झगड़े के सच्चाई का पता लगा लिया। 3, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। किसान ने ईमानदारी से अपना पक्ष रखा और अंत में जीत उसी की हुई। 4, राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। एक अच्छा राजा वही होता है जो निष्पक्ष रूप से न्याय करता है। 6 निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई और ईमानदारी से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी से झूठे पड़ोसियों की सच्चाई सामने आ गई और गरीब किसान को न्याय मिला। बीरबल की सूझबूझ और तर्कशक्ति ने फिर यह साबित कर दिया कि सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। जो भी झूठ बोलता है उसकी पोल देरसबेर खुल ही जाती है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ की पोल देरसबेर खुल ही जाती है। आपके लिए प्रश्न। 1, अगर आप बीरबल होते तो इस समस्या को हल करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते? 2, क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है जहां सच्चाई देर से सामने आई हो? 3, आपको बीरबल की यह चतुराई कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए कि अगली बार आप कौन सी अकबर बीरबल की कहानी पढ़ना चाहेंगे।